हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर रहे होंगे और जितना भी यूनिवर्स आपको गाइड करती है रीडिंग के थ्रू वो चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होंगे। अ, आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, आपका खोया हुआ मान सम्मान, आपका अधिकार क्या कभी आपको वापस मिलेगा? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे, रेजोनेट करती है तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में जो भी गाइडेंस आती है, बीच में जो भी पॉजिटिविटी आती है, उसको अपने लाइफ में क्लेम करें। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ये आपकी लाइफ में तभी इफ़ेक्टिव हो रही होगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी आपको आपका खोया हुआ मान सम्मान अधिकार कब आपको वापस मिलेगा। पास्ट की एनर्जीज एज यूजुअल, आपने क्या खोया है, क्या आपकी लाइफ में घटना घटी है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। फोकस बना के रखिएगा और जितना वीडियो का पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही क्लेम कीजिएगा। स्लोइंग डाउन, इनर वॉइस, क्रिएटिविटी, प्रोजेक्शन। कभी कभी लगता है कि जितने भी लोग अच्छे होते हैं उन्हीं की लाइफ में घटनाएं क्यों घटती हैं। इंट्रीग्रेशन, सबसे पहला कार्ड अगर हम बात करें, स्लोइंग डाउन, इनर वॉइस, क्रिएटिविटी एंड प्रोजेक्शन। ओके, देखिए, आप कहते हैं खोया हुआ मान सम्मान वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, रीडिंग का टॉपिक है। सबसे पहले स्लोइंग डाउन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो शुरुआत हुई है ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। कैसे खुद की है? आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, इनर वॉइस, आप एक ऐसी सोल हैं, आप एक ऐसी पॉजिटिव ऑरा है। आप इस चीज़ को, अगर इस रीडिंग को सुनेंगे और आपको लगे कि कहीं पे भी कुछ लैकिंग है, तो आई थिंक अभी तक के कार्ड ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप 100% रिजल्ट बहुत कम रीडिंग में आता है। आपके साथ जब घटनाएं घट रही थी ना, आपके साथ जब आपका मान सम्मान खोना शुरू हुआ, सेकंड कार्ड इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा ने आपको बार बार वार्न किया कि लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, लोग आपके भोलेपन का, आपकी पॉजिटिविटी का, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि एकदम से कुछ भी नहीं बिगड़ा होता है ना। पहले किसी ने एक बार गलत किया, उसने देखा रिएक्शन नहीं आया। आपके जीवन में ये जो भी इंसान है, आपसे अगर ये इंसिडेंस मैच हो रहा है तभी आपसे आगे की रीडिंग मैच होगी। अगर ये इंसिडेंस आपसे मैच नहीं हो रहा है तो रीडिंग के मैच होने के चांसेस बहुत कम हैं। यानी कि जब आप अपनी लाइफ में एक तरह से प्रोग्रेस करना चाह रहे थे, आगे बढ़ना चाह रहे थे, तब लोग आपको रोकने लग गए थे। रोकने का आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, हार्ड वर्किंग हैं, क्रिएटिव हैं। आपको किसी की ऐसी गॉसिप से या किसी की लाइफ में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी पहली चीज़ है। लोग आपके साथ गलत करते हैं, लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, आपका मन आपको बता देता है, आपकी अंतरात्मा। कुछ लोगों को क्या होता है ना, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होना। आप लोगों को देख के ये बता देते हैं कि ये आपके साथ गलत करने वाला है और इसने आपके बारे में ये सोच बना रखी है। लेकिन जब आपको ये पता चल गया, उसके बाद भी उन लोगों को कैरी करना है ना। आपका मान सम्मान ऐसे नहीं खोया, आपका मान सम्मान खोया है कहीं ना कहीं आपके अपनों ने। हमें दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिएटिविटी, आप जितना अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैं, आप जितना अपनी लाइफ में, आपका एक बिलीफ सिस्टम काम करता है। 3 नंबर की एनर्जी है, तो उन लोगों का ना एक बिलीफ सिस्टम काम करता है। जेमिनाई हो सकते हैं, यहाँ पे एक्वेरियस हो सकते हैं, और यहाँ पे जितने भी लोगों की लाइफ में एक स्टेबिलिटी का कार्ड है ना, वो लोग हो सकते हैं। आपका एक ऑरा है, आपकी एक पॉजिटिविटी। आप क्या बिलीव रखते हैं कि जो लोग गॉसिप्स कर रहे हैं वो कभी आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग गॉसिप्स कर रहे हैं वो आपका मान सम्मान खराब कर सकते हैं। किसी को टाइम पे जवाब ना देना, यहाँ पे लोगों ने आपका इस्तेमाल क्या किया, प्रोजेक्शन। आप
आपके साथ हैं, आपको लोगों की बातें बता रहे हैं, लेकिन वही लोग जो आपके क्लोज हैं, कहीं ना कहीं वही कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में गड्ढे खोद रहे हैं, है ना, वही हमारी लाइफ में बुरा कर रहे हैं, वही हमारी लाइफ में नेगेटिव कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं नेगेटिव? आपके सामने आप जैसा बोल दिया, यानी कि अच्छा बनना, भला बनना, है ना। रियलिटी कुछ और है, किसी ने आपके बारे में कुछ और शब्द कहे हैं, लेकिन आप के और उस पर्सन के बीच इनको मिसअंडरस्टैंडिंग करानी है, तो उन्होंने क्या किया, एक ब्रिज का काम किया। और ब्रिज कैसा, नेगेटिव। कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई होगी कि आप किसी इंसान से ना बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इंसान है, और अचानक से वो आपकी लाइफ से दूर चला गया, आपके बारे में उसके विचार नेगेटिव हो गए आपके, और आप तब भी नहीं सोच पाए। रीज़न, आप एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाए। देखिए, पॉजिटिव होना अच्छी बात है, यहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि निगेटिविटी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए कई बार हमें भी नेगेटिव होना पड़ता है, या एटलीस्ट हमें रिप्लाई तो करना पड़ता है। यहाँ पे आपकी एनर्जीज ये कहती हैं कि आपने, आपका दिल आपको बार बार वार्न कर रहा है, आपका दिल आपको बार बार कह रहा है कि नहीं, ये चीज़ गलत हो रही है, ये नेगेटिव हो रही है, ये ऐसा फिश की एनर्जी है ना। बैलेंसिंग की ज़रूरत है। आप देखो, आप अपना दिमाग खोलो, आपका दिल कह रहा है नहीं, ये इंसान आपकी लाइफ में गलत है, लेकिन फिर भी आंखें बंद कर लेना। आपको कभी ये नहीं लगा, देखिए जब कहीं ना कहीं ये एक लव रिलेशन भी हो सकता है, लव रिलेशन, ऐसा लव रिलेशन भी हो सकता है कि आप इन पे डिपेंडेंट हैं इमोशनली। फाइनेंशियली तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों पे डिपेंडेंट हैं, बट इमोशनली कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट हैं। तो जब हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो उसकी कई बार उसकी नेगेटिविटी भी हमें नहीं नज़र आती। तो यहाँ पे आपके साथ क्या हुआ है, ये जो इंसान है ना, इसने आपके इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया है, और इसकी वजह से, क्योंकि इसको सेव करने के लिए, इसकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहे, इसकी लाइफ में खुशियाँ रहें, या मेरा घर परिवार खुश रहे, इसलिए मैं बुरी बन जाऊं या मैं गलत दिखूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है आपके साथ। अगर मैं बात कहूँ क्रिएटिविटी और प्रोजेक्शन की, ये जो दोहरे मुंह वाले लोग हैं ना, प्रोजेक्शन के कार्ड आप देखेंगे, ये जो डबल माइंड लोग हैं, है ना, और ऐसे व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा हैं आज के टाइम में। आप किसी का रियल फेस चेक कर पाएँ, बहुत मुश्किल है। सबसे इम्पॉसिबल काम आज के टाइम में यही है कि किसी की रियलिटी को जानना, किसी का रियल फेस जानना। और आपकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करने आते हैं। हाँ, आप किसी से कुछ चाहते नहीं हैं। अच्छा, आप आपकी एक चीज़ और बता दूं, क्रिएटिव है ना आप, क्योंकि एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं। जब आपको ये पता होता है ना कि ये आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आता। आप कहीं न कहीं अपने आप को ये गॉड को थैंक यू बोलते हैं कि मुझे जो मिसयूज़ किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं आपने मुझे इस लायक बनाया है। कहीं न कहीं आपने मेरी लाइफ़ में ऐसा पॉज़िटिव एटीट्यूड दिया है, ऐसी चीज़ें दी हैं, जिससे कि लोग मेरा इस्तेमाल तो कर पा रहे हैं। जब इतनी पॉज़िटिविटी किसी के अंदर भरी हो ना, तो उसका मान-सम्मान, अधिकार खो जाए तो थोड़ा-सा तकलीफ़ होती है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। अब हम देख लेते हैं कि लोग प्रेजेंट में आपके साथ कैसे हैं, और आपका अधिकार कैसे छिना है। ओ रिबल, बियॉन्ड इल्यूजन, प्लेफुलनेस, होप। प्रेजेंट सिचुएशन देख के आपको बहुत कुछ एहसास हो रहा होगा। लेटिंग गो। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अभी मुझे करंट सिचुएशन जो दिख रही है, आपको ना कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आप इस टाइम इतने दर्द में हैं, इतने दुख में हैं, इतनी तकलीफ़ में हैं। रीबल का कार्ड है। एनर्जी कितनी भी पॉजिटिव हो, आपकी सोच कितनी भी पॉजिटिव हो, आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन करंट सिचुएशन क्या है, सब कुछ बंधा हुआ है। बेबसी एक फ़ील हो रही है कि मेरे से मेरा अधिकार छीन लिया गया। रिश्तों में धोखा मिला है 100%। और यहाँ पे रीबल का कार्ड एक और चीज़ कह रहा है कि लोगों ने आप ही की एनर्जी को, हाँ देखिए ना, इस इंसान को देखिए। जब हम इस कार्ड को देखते हैं तो इसमें ईगल की भी एनर्जी है, इसमें फायर भी है, इसमें अर्थ भी है ना, और इसमें कहीं ना कहीं इमोशंस भी हैं, वाटर भी हैं। तो ये सारी एनर्जी होने के बाद
आपकी शक्तियों को बांध देना, आपकी एनर्जी को बांध देना, इस इंसान, जो भी ये पर्सन है, इसका कहीं ना कहीं मकसद हल हो गया। जो भी आपके साथ गलत कर रहा था, ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बियॉन्ड इल्यूजन। आप, मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन जितना आप गलत सोच सकते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा गलत ये इंसान निकला। जितना आपने इस पे भरोसा किया, लोग होते हैं ना कि मुंह पे आपके बहुत अच्छी अच्छी बातें करना, ठीक है, फिर आपकी ही बात का मिसयूज़ करके पूरी दुनिया में बदनाम कर देना। पहले शुरुआत की किसी के बारे में गॉसिप करने की, पहले शुरुआत की किसी के बारे में नेगेटिव बोलने की, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद एक आ, आपके ऊपर स्टैंप लगा दी कि आप लोगों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, आप लोगों के बारे में गलत बोलते हैं, आपकी सोच लोगों के प्रति गलत है। और जब तक आपको ये चीज़ें पता चली, आपके बहुत सारे अपने आप से रूठ चुके थे, बियॉन्ड इल्यूज़न। आपके पीठ पीछे जब वार हुआ, आप एक ऐसे दुख और तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, ऐसे दर्द से। हमें जब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ना, आप इसको ऐसे समझिए, तब होती है जब हमने कुछ किया नहीं है और उसका पूरा ब्लेम हमारे ऊपर है। तो आपके जीवन में ये घटना घट चुकी है, जिस चीज़ का ब्लेम आप खुश दिख रहे हैं, है ना, आप खुश दिख रहे हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव दिख रही है, आप अपनी लाइफ में कर भी रहे हैं, लेकिन अंदर से जो इंसान हमेशा मान सम्मान के लिए जिया हो, जो इंसान आपके अधिकार भी क्या, है ना, आपके राइट्स क्या, दुनिया अच्छी है, आप बहुत बुरे हो, आपने बहुत गलत किया, क्यों? क्योंकि ये आपका सरल स्वभाव था। आप लोगों की असलियत नहीं पहचान पाए, आप लोगों की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं कर पाए। कहते हैं ना, जिसका दिल मासूम होता है ना, जिसका खुद का मन अच्छा होता है, मन साफ होता है, वो दूसरों की गंदगी नहीं देख पाता। यहाँ पे आपके साथ वही घटना घटी है। आपने अपनी लाइफ में जितना भी दुख तकलीफ देखा है, वो अपने सरल स्वभाव के कारण देखा है। लोग तो दूसरों तक का छीन लेते हैं, यहाँ आप अपना भी नहीं संभाल पाए। रीज़न कि आप मेरे अपने हैं, आपका दर्द किसी को दिखाई नहीं देता, है ना। आप यहाँ पे इतने पराये लोग हो चुके हैं, जिन लोगों को पता भी है ना आप किस दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिस प्लेफुलनेस, तो वो लोग भी क्या सोचते हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं, आपके अंदर कोई तनाव नहीं है। लेकिन यहाँ पे सच्चाई ये है कि आप एक बहुत बड़े, एक ऐसी चीज़ से गुजर रहे हैं जो किसी को आप दिखा नहीं सकते। और जिस दर्द को हम किसी को नहीं दिखा सकते ना, वो दर्द सबसे ज़्यादा भयानक होता है। और आपकी ज़िंदगी अभी एक दर्द वाले दौर से गुजर रही है। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, ये उम्मीद थोड़ी सी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, मुझे थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी सब कुछ बंधा हुआ, सब कुछ नेगेटिव। आपको हो सकता है कुछ लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम हो, जॉइंट पेन हो, मतलब ऐसी डिजीज़ होनी शुरू हो गई हैं कुछ लोगों को यहाँ पे, जिनका सीधा सीधा साइकोलॉजिकल लेना देना है ना, जो हमारे मन से जुड़ी बीमारियां हैं। दिन रात सोचते रहना, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोगों को हो सकती है। जब हमें रास्ता नहीं मिलता है ना, तो हम हमेशा सोचते रहते हैं, बैलेंसिंग नहीं होना, हमें कब क्या करना है। डाइटरी प्रॉब्लम हो सकती हैं, ओवर ईटिंग करना, या बिल्कुल भूख ही ना लगना, इस तरह की प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में हो सकती हैं। अब आप इस तरह की प्रॉब्लम भी, या तो आप बहुत ज़्यादा खाना खाने लगेंगे, या आप बिल्कुल खाना खाना छोड़ देंगे। कभी मन करता है कि बहुत इमोशनल ब्लॉकेज यहाँ पे नज़र आ रही है ना, तो कभी आपका मन करता होगा कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से रोएं, और कभी आपके साथ क्या होता होगा कि कुछ नहीं है, चलिए जाने दीजिए, हंसते हैं, खुश रहते हैं। क्योंकि लेटिंग गो का कार्ड है। कभी प्लेफुलनेस, कभी लेटिंग गो। कभी दर्द में चले गए तो बहुत ज़्यादा आपको फील होता होगा कि शायद मैं डिप्रेस हूँ, मेरी एनर्जियाँ काम नहीं कर रही हैं। और फिर एक एक दूसरे ही सेकंड आपको लगता होगा, नहीं, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, या मैं कर सकता हूँ, मुझे दुनिया तोड़ नहीं सकती है। ये वाली एनर्जी का जो फ्लो है ना, ये आपको बैलेंस करना है इस टाइम पे। आपका अधिकार लोगों ने छीन लिया, बिल्कुल अच्छी बात है। दर्द आपको दे दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों को इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोगों का अधिकार छीनना जानते हैं, और आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ आपका छीना है, और उनको छीन कर ही खुशी मिलती है।
और वो जीवन भर छीनते रहेंगे। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि उन्होंने आज ही किया है, ठीक है, आपका मान सम्मान वो लोग देते हैं जिनका खुद का कोई मान सम्मान होता है। जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं ना आप ये देखिएगा कि उनका खुद का सोशल सर्कल क्या है। फाइनेंशियल साउंड होने से देखिए, लोग अपने पैसे से लेटिंग गो का कार्ड, और अगर मैं इंट्रीगेशन के कार्ड की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं कि देखिए बैलेंसिंग नहीं है इनकी लाइफ में, पैसा बहुत है। अगर मैं उस पर्सन इस रीडिंग की बात करूं, लेकिन पैसा होने से रिस्पेक्ट नहीं होती। पैसा इंसान को दबा सकता है, पैसा इंसान की का कहते हैं ना मुंह बंद कर देता है। पैसा आपकी सोच को बदल सकता है, लेकिन आप जीवन में आगे बढ़ जाएं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, पीठ पीछे इनकी भी बुराई होती होगी। इनका सोशल सर्कल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब आप कहेंगे कि इससे मेरी खुशियों का क्या लेना देना, यही तो कार्मिक कनेक्शन होता है। आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा है और वो एक सेकंड ये पीछे मुड़ के देख ले कि मेरे साथ भी तो सेम ही हो रहा है, या मैं क्या सोशली रिस्पेक्ट डिज़र्व करता हूँ, या क्या सोशली मेरी रिस्पेक्ट होती है, वो करना छोड़ देगा। लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है। उसको अपने पैसे का घमंड है, उसको अपनी पर्सनैलिटी का घमंड है। लेकिन दूसरों की पर्सनैलिटी करके, दूसरों को दर्द देके, आपके मान सम्मान के साथ खेल के, आपकी व्यक्तित्व के साथ खेल के, ये इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। ये 100% आप कहीं लिख लीजिए। जो प्लेफुलनेस का दर्द आपको दे रहा है ना अंदर से, कहीं ना कहीं ये भी टूट चुके होंगे। इनको भी अभी कोई ऐसी, क्योंकि लेटिंग गो का कार्ड ऐसे नहीं आता। आप कितना ही शांत समंदर हो, उसमें एक पत्थर मार दीजिए, जो वाइब्रेशंस आती हैं, जो तरंगें उठती हैं, वो सब कुछ हिला देती हैं। तो वो तरंगे इस इंसान की लाइफ में भी उठ चुकी हैं, वो तरंगे इस इंसान की लाइफ में भी काम कर रही हैं। गोइंग विद द फ्लो, आपने तो बहाव के साथ बहना सीख लिया। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी रही है, या यूं कहूँ कि आप लोगों की मजबूरी भी रही है, इमोशनल होना। हम कितना भी कोशिश कर लें कि हम अपनी लाइफ में बदलाव ले आएंगे, नहीं नहीं अब हम इमोशंस से नहीं चलेंगे। आपने भी कई बार ऐसा सोचा होगा कि नहीं, जैसा मेरे साथ कोई व्यक्ति करता है मैं भी उस व्यक्ति के साथ वैसा ही बिहेवियर करूँगी, मैं भी टिट फॉर डैट करूँगी, गिव एंड टेक वाला रिलेशन रखूँगा। लेकिन आपसे ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि प्रकृति ने आपको ऐसा बनाया है। आप कभी भी लोगों के विरुद्ध खड़े नहीं होते हैं। कोई आपको मान सम्मान दे रहा है, आपने कभी मांगा नहीं। और सच पूछिए, जो लोग मांगते नहीं है ना, उनको एक दिन यूनिवर्स इतना ज़्यादा दे देती है जो वो सोच भी नहीं सकते। आपके मान सम्मान से जिन लोगों ने खेला है ना, एक दिन वो आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। जिन लोगों को ये गलतफहमी हो रही है कि आपकी इंसल्ट करते जाएं, आपकी लाइफ में खराब करते जाएं और हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, है ना, या आपकी लाइफ में रिबल जैसी एनर्जी लाके आपको बांध दिया, आपके घर वाले आपसे बात नहीं करना पसंद करते हैं, आपका फाइनेंशियल सर्कल ऐसा कर दिया है, आपका सोशल सर्कल ऐसा कर दिया है, कहीं ना कहीं सारी निगाहें जब आपको देखती हैं तो सबके अंदर एक क्वेश्चन मार्क होता है। और ये इंसान अगर ये सोच रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क लिख के, ये क्वेश्चन मार्क लगा के इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इंसान का अपना ऑरा होता है, अपना व्यक्तित्व होता है। सूर्य की रोशनी को आप कभी ढक नहीं सकते। दिन निकलता है, लोगों को लगता है चंद्रमा छिप गया, लेकिन कहीं चंद्रमा नहीं छिपा होता। जब रात आती है तो वही चंद्रमा लोगों को रोशनी देता है। तो यहाँ पे सूरज की तुलना चंद्रमा से और चंद्रमा की तुलना सूरज से जो लोग करते हैं ना, उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होता। हर एक इंसान का वक्त आता है, हर एक इंसान का वक्त बदलता है। किसी का वक्त छीनने से, आप किसी की किस्मत छीनने से किसी के कर्म नहीं छीन सकते। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, ये जो भी इंसान है वो आपकी पॉजिटिविटी नहीं छीन सकता और आपके ऑरा को नहीं दबा सकता। इसकी तो प्रॉब्लम ही ये है, जो भी ये इंसान है जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, ये शुरू से आपसे भेद भाव रखता है और शुरू से ये कोशिश है कि आपको नीचे गिराया जाए, और पूरी लाइफ ना कहीं इसी एक्टिविटी में लगा दी है कि नीचे गिराया जाए। अगर इतना, मैं हमेशा बोलती हूँ जो नेगेटिव करते हैं कि अरे भाई इतना करते हो, अपने आप पे ध्यान लगाओ।
अपने आप पे फोकस करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन नहीं, ये लोग अपने आप पे फोकस नहीं करते हैं। राइपनेस, वक्त बदलने वाला है। आपको आपका मान सम्मान वापस मिलेगा। करना क्या है, आपको गाइडेंस क्या है? थंडर बोल्ट, ये कार्ड खुद से आया है, सोरो। देखिए, वक्त से पहले ना, अगर आप फ्रूट तोड़ लेंगे या तो वो कच्चा हो जाएगा या वो सड़ जाएगा, है ना। अब आपकी ऑरा चमकने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है उस इंसान को सबक मिलने का जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपको तकलीफ दी है। आपके सारे अधिकार आपको वापस मिलेंगे। आपको ऐसा लगता है कि टाइम बहुत बीत गया है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने एक जीवन, बड़ा लंबा जीवन जो है नेगेटिविटी में गुजार दिया है। देखिए, बिल्कुल सच बात है, वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। जो आपने देखा है, जो आपने सहा है ना, वो बिल्कुल भी वापस नहीं आता। लेकिन प्रकृति का यहाँ पे बिल्कुल 9 नंबर की एनर्जी है, राइपनेस और अर्थ का कार्ड है। अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आपकी लाइफ में फ्रूट आएंगे। और कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनकी लाइफ में एक शुरुआत हो चुकी होगी। सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को आप देखने की कोशिश कर दीजिए। अगर आपका रिलेशन ख़राब था तो कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन आपको अप्रोच करेगा। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक आ, ऐसी क्रिएशन आएगी कि जीवन अब अच्छाई की तरफ जाएगा, है ना। और यहाँ पे थंडर बोल्ट का ये कार्ड कह रहा है, जिसने आपके साथ गलत किया है, जिसने आपके साथ नेगेटिव किए हैं, अब उस इंसान के सारे चक्रास कहीं ना कहीं बर्न हो रहे हैं, ब्लॉक हो गया वो इंसान। हम किसी को 24 घंटे बुराई देंगे, 24 घंटे कमियां निकालेंगे, तो ये लोग कैसे भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आनी शुरू होगी। तो यहाँ पे थंडरबोल्ट, अब उस इंसान की लाइफ में तूफान आया हुआ है। थंडरबोल्ट का मतलब समझते हैं? तूफान। ये देखिए, बिजलियां कड़क रही हैं और इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है। ये पता है क्या कहता है? मेरा वक्त खराब चल रहा है। एक 9 नंबर की एनर्जी आपके लिए आई है जो स्टेबिलिटी देगी, दूसरी 9 नंबर की एनर्जी इस इंसान के लिए आई है। आपने अपना वक्त सही वक्त पे निकाल लिया। जब भगवान को ना या यूनिवर्स को दंड देना होता है ना, तो वो एंड टाइम चुनता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है मृत्यु के ऊपर, आप जाके उसको देखिएगा लिंक में। एग्जैक्टली ये सिचुएशन इनके साथ होने वाली है। जब अपने कार्मिक्स को याद करेंगे, जब अपनी नेगेटिव थॉट को याद करेंगे, उस टाइम सिवाय दुख तकलीफ, देख रहे हैं ना, एक बुजुर्ग है। बुजुर्ग का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस। गलत भावनाएं। बुजुर्ग का मतलब एज से नहीं है। हो सकता है उनकी एज 40 हो, 30 हो, लेकिन आपके साथ जब से जुड़े हैं, जितना वक्त उन्होंने नेगेटिव बताया है, ये 9 नंबर सोरो का कार्ड, दुख में, तकलीफ में, थंडरबोल्ट का कार्ड, सब कुछ बर्न होने में, ये एनर्जी यहाँ पे है। और ये एनर्जी यहाँ पे इसलिए है कि ये दुख तकलीफ उस इंसान को सहनी पड़ेगी। जिसने आपका अधिकार छीना है, उसका अधिकार ना छीने, उसका मान सम्मान ना छीने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग कमेंट आते हैं, बहुत लोगों को मैं देखती हूँ, वो सोचते हैं कि नहीं, अगर आपका मान सम्मान आपको वापस नहीं मिल रहा है, अगर वक्त लग रहा है, तो बिलीव मी, अभी सही वक्त नहीं आया है, अभी फल कच्चा है। अभी जो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है ना, कुछ और कार्मिक्स उसमें ऐड होने हैं। उसका जो भविष्य है अब ये डिसाइडेड नहीं है। नो, ये वक्त नहीं है, ये डिसीजन हो, ये वक्त नहीं है। सही डिसीजन होने में इसका मतलब अभी वक्त है। प्रकृति अभी कुछ और समझाना चाह रही है। कहते हैं ना, पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है। उस व्यक्ति के पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है, इसलिए शायद आपका वक्त नहीं आ रहा। तो वेट फॉर राइट टाइम। और वेट क्यों करना है? जब हमने अपनी लाइफ में, हमें तो जीना है सही रास्ते पे, फ्लो, बहाव के साथ चलते जाना है। जैसा मालिक हमें करा रहा है, जिस रास्ते पर मालिक चला रहा है, बस मुझे गलत रास्ता नहीं अपनाना है। मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, मैं उस गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगी। बाकी मालिक उनके साथ क्या न्याय करेगा वो जाने। श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं आपको, क्या आपके साथ होने वाला है? देखिए, माँ तारा की एनर्जी, मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल नेगेटिव सोचने की ज़रूरत ही नहीं है।
नेगेटिव वो सोचे। हमने बात की ना सूरज की, चांद की, इसीलिए स्टार्स की भी अपनी एनर्जी होती है। हम तारों को भी बहुत महत्व देते हैं, और यहाँ तो माँ तारा है, स्टार। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, आपका जीवन चमकेगा। दुख का समय इस व्यक्ति का शुरू हुआ है, तूफान का समय इस व्यक्ति का शुरू हुआ है। आपने अगर अपनी जीवन की यात्रा शुरू की और उसमें किसी का गलत नहीं किया, तो इसका मतलब नहीं है कि ईश्वर नहीं है और गलत करने वालों के साथ ईश्वर खड़ा रहता है। नहीं, वो एक ऐसी, आप ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, वाहे गुरु कहें, जो भी कहें, वो एक ऐसी एनर्जी है जो प्रकृति को बैलेंस करना जानता है। चाहे वो मनुष्य की प्रकृति हो या जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जहाँ बैलेंस खत्म हो गया वहीं से वो अपना न्याय शुरू कर देता है। तो तारा की एनर्जी यहाँ पे, द स्टार की एनर्जी, माँ तारा, माँ ग्रीन तारा की एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल यही कह रही है कि आपको, आपने जो भी अपने जीवन में सोचा है, जो भी आप अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं, वो आपको अवश्य मिलेगा। आपका मान सम्मान, आपका अधिकार, आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए वो ज़रूर होगी। कोई भी दुनिया का व्यक्ति आपसे इस पॉजिटिविटी को नहीं छीन सकता है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने से नहीं रोक सकता है। तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी सोच को, जिस तरह से आपने अपने जीवन को बताया है, जिस रास्ते पे आप चलते रहे हैं, उसी रास्ते पे आप अपनी लाइफ को चलाते जाइए। मत सोचिए इस व्यक्ति ने क्या किया, क्योंकि इस व्यक्ति का न्याय करने का काम कुदरत का है। इस व्यक्ति की लाइफ में क्या घटनाएं घटेंगी और आप नहीं देख पा रहे। मैं तो थंडरबोल्ट और सोरो की एनर्जी बिल्कुल क्लियर देख रही हूँ। एक तूफान आया हुआ है, अब वो तूफान अभी सन्नाटे में है या सब कुछ करके गुजर गया है। ऐसे लोग बड़े शार्प माइंड होते हैं, बड़े चतुर चालाक होते हैं। उनका कोई अगर अपमान कर रहा है तो वो उसको अपनी लाइफ में ना बड़े एक्टिवली लेते हैं, बड़े पॉजिटिवली लेते हैं। एम्परर, पुरुषार्थ, आप ये हैं, आप शासक हैं। आप देखिए ना, सबसे पहले जो आपकी क्रिएटिविटी की एनर्जी आई थी, तो आप क्रिएटिव हैं, और यही आपका एम्परर। आपको ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से, आपने अगर अपना जीवन खराब कर लिया ना ऐसे चक्कर, लोगों के चक्कर में, तो बहुत गलत खराब कर लिया। इन लोगों की कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कहते ना, इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है कि आपका जीवन खराब कर दें। कहीं ना कहीं हम इनके प्रेशर में आ गए, हमें लगा कि ओहो बहुत ज़्यादा लोग जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच रखते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग अपना वो चरित्र नहीं दिखाते। हमें लगा शार्प माइंड है, हमें लगा हमसे ज़्यादा माइंडेड हैं। आपको भी ऐसी एनर्जी फील हुई होगी, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। आप भी इनकी रियलिटी नहीं देख पाए, लेकिन आज तो इनकी रियलिटी पता है ना कि ये सिर्फ दूसरों का घर बर्बाद करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। आज तो आप जानते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रखते हैं। तो ऐसे इंसान को फिर क्या करना चाहिए? आपको अपनी लाइफ में आउट कर देना चाहिए। जब तक ये आपके दिल और दिमाग में छाए रहेंगे, जब तक ये आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होने देंगे। तो आपको करना क्या है? अगर आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रखनी है, अगर आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ लानी है, तो माँ तारा की एनर्जी को लेके आइए, जो एक्चुअल हैं, जो आप क्रिएटिविटी करते थे, जो आप अपनी लाइफ में बेस्ट करते थे। सोरो का समय इनका है, थंडरबोल्ट का समय इनका है। जलने दीजिए इनकी लंका को। आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, हैप्पी रहिए। वीडियो पसंद आए, आपका अधिकार आपको मिल के रहेगा, मान सम्मान आपको मिल के रहेगा, ये 100% होके रहेगा। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा या आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। आपका कोई टॉपिक है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसमें अगर मैं पर्सनल रीडिंग कर पाऊँगी तो डेफिनेटली, जनरल रीडिंग कर पाऊँगी तो डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग लेके आऊँगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने अधिकार की लड़ाई अपने आप को ख़त्म करके नहीं लड़ी जाती। तो अगर आप अपने अधिकार की लड़ाई अपने आप को ख़त्म करके लड़ रहे हैं, आज से ही रास्ता चेंज करिए। आप करिए कि मैं प्रोग्रेस की तरफ बढ़ूँगी। मेरे शत्रु मेरे ऊपर टाइम लगाएं, अपना बढ़िया टाइम इन्वेस्ट करें और अपने पाप का घड़ा भरें। आज से आप ये एनर्जी अपनी लाइफ में ले आइए। क्या ले आइए? मैं अपना सारा
ध्यान, अपना फोकस पॉजिटिविटी पे लगाऊं, और मेरे शत्रु मेरे शत्रु मेरे ऊपर पूरा फोकस लगाएं, ताकि उनके पाप का घड़ा भरता रहे। तो जब पाप का घड़ा भर जाएगा ना, तो थंडरबोल्ट और सोरो अपना वर्क करेंगे और आप एम्परर की एनर्जी में आ जाएंगे, आप माँ तारा की एनर्जी में आ जाएंगे। लोग आपके पीछे भागेंगे, लोग आपको वो सम्मान देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गॉड ब्लेस यू।